द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी दिखाई गई है और वो भी फोर्सफुली। कई सारे पुलिसकर्मी जाते हैं और अर्नब गोस्वामी को घर से उठा के ले जाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, जबरदस्ती वैन के अंदर डालते हैं। उसमें अर्नब गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने, पुलिस वालों ने उनके साथ में फिजिकल असॉल्ट भी किया है। इस पर बहुत सारे जो लोग हैं उसमें ट्रोलिंग भी हो रही है। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी इस वजह से हुई है क्योंकि मुंबई में उद्धव ठाकरे जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, उन पर निशाना साधा था, उनको चैलेंज किया था, धमकी दी थी अपने मीडिया न्यूज़ चैनल पर बैठ के, और वहीं संजय राउत को भी धमकी दी थी। तो इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और धमकी किस तरह से दी थी, पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, जूनियर या सीनियर, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? है संजय राउत? मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत। ये वीडियो देख लिया आपने। लोगों को लग रहा है ये धमकी दी गई है, इसकी वजह से ये गिरफ्तारी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि पहले धमकी दी गई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो लोगों का ये कहना है कि गिरफ्तारी इसी वजह से हुई है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ बातें क्लियर करूंगा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भी भेज दिया। उनके ऊपर 306 का और 34 का आईपीसी धारा 34 एंड 306 ये मुकदमा भी लगा दिया गया है। और इन धाराओं का मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जुडिशियल कस्टडी में हुई है। पहली बात मैं आपको बता दूं, पुलिस हिरासत में नहीं हुई है। पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुलिस हिरासत में अगर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस अपने तरीके से इंक्वायरी करती है और पुलिस के पास अथॉरिटी है कि अर्नब गोस्वामी को कहीं पे भी ले जा सकती, कहीं ला सकती है, जहां पे अपराध हुआ है उस मामले में वहां ले जा सकती है, पूछताछ कर सकती है, जो कानूनी हथकंडे हैं वो अपना सकती है। लेकिन यहाँ पे न्यायिक हिरासत में भेजा गया क्योंकि यहाँ न्यायिक हिरासत के अंदर जेल में रहेंगे अर्नब गोस्वामी, लेकिन उनके साथ में किसी भी तरीके की पुलिस के ऊपर अथॉरिटी नहीं होगी, ना ही उनके ऊपर परमिशन होगी कि वो पूछताछ करें। हालांकि पुलिस को ये इंक्वायरी करने के लिए दी जाएगी कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो केस चल रहे हैं उन पर छानबीन की जाए, उनकी चार्जशीट दाखिल की जाए। और जो गिरफ्तारी अर्नब गोस्वामी की हुई है ये मामला है 2018 का। अन्वय नायक नाम के एक इंटीरियर डिज़ाइनर जिन्होंने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो डिज़ाइन किया था और उसके बाद 5.40 करोड़ का पूरा जो बजट था उसमें बहुत बैलेंस 83 लाख रुपए समथिंग बैलेंस जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर बाकी था। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने अपने आप को जस्टिफिकेशन दी है कि उन्होंने बैलेंस ट्रांसफ़र किया था, लेकिन उनका अकाउंट इनवैलिड होने की वजह से, बंद होने की वजह से बैलेंस वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अर्नब गोस्वामी ने अगर बैलेंस नहीं दिया तो उनकी वाइफ ने अभी कंप्लेन जो की है, तो क्या वाइफ को पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, उनकी बेटी को पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है जिसकी वजह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, अन्वय नायक ने प्रेशर में आके, टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके जो मार्केट से पैसा उठाया था उसका बहुत प्रेशर हो जाने की वजह से उन्होंने अपनी माँ के साथ में सुसाइड कर लिया था। 53 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम और फिरोज शाह का नाम और नितेश शारदा भी इसमें शामिल थे, जिनके ऊपर टोटल 5.40 करोड़ का बैलेंस ये बताया जा रहा है कि उनको नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। इसके लिए आपने शायद देखा होगा कि उनकी बीवी अक्षता नायक, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पे वायरल किया था वीडियो, क्योंकि उनकी फाइल को एकदम क्लोज कर दिया गया था, उनकी फाइल पे कोई ध्यान नहीं दी जा रही था और ना ही उनकी कंप्लेन पे कोई एक्शन ले रही थी पुलिस। तो उनके ऊपर इवन थ्रेट्स भी आ रहे थे, उनके ऊपर धमकी भी आ रही थी। इस पर एक उन्होंने वीडियो बनाया था और वीडियो बना के सभी हिंदुस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो सुनवाई नहीं हो रही है उस पर समर्थन दिया जाए। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो ये वीडियो देखिए। अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्व
लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नब गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लास्ट आखिरी निर्मित थी। वहाँ 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी एफआईआर लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहो, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नब जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी होती तो ये एफआईआर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए। आपने वीडियो देख लिया। उसके बाद में जब ये सारी चीजें हुई कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी अचानक हुई, तब उसके बाद एक और बयान आया है अक्षता नायक का। उनकी बेटी ने ये बात कही है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई इसमें पूरी तरीके से सबूत हैं। एक नोट मिला है और नोट की वजह से 306 धारा लगाई गई है। उसमें सुसाइड नोट में साफ साफ अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा है, उनके साथ 2 लोगों को और जो साथ में थे, समर्थन कर रहे थे। तो इस वजह से 306 और 34 की धारा लगाई गई है। 306 में 10 साल तक की सजा का प्राविधान है। अगर ये साबित हो जाता है कि सुसाइड करने वाला अर्नब गोस्वामी की वजह से सुसाइड किया, अर्नब गोस्वामी की वजह से ही उसने अपने आप को मौत को अंजाम दिया है, तो वो अर्नब गोस्वामी को 10 साल की सजा और पेनाल्टी भी हो सकती है। फिलहाल अक्षता नायक ने ये बयान दिया था कि जिस तरह से सुशांत राजपूत के केस में पूरा मीडिया लगा हुआ था, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, सीबीआई जांच की जा रही थी, वहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि सुशांत राजपूत ने सुसाइड नहीं की है, उनको किसी ने इंस्टिगेट किया है, किसी ने सुसाइड करने पे मजबूर किया है। हालांकि उन पे कोई लेटर भी नहीं मिला था। और फाइनली जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, उसके बाद एम्स ने भी ये बात को साबित कर दिया कि मेडिकल जांच में किसी भी तरीके के सबूत नहीं पाए गए हैं जिस पे पता चले कि किसी ने उनको इंस्टिगेट किया हो या जबरदस्ती उनको मारा हो। और उनकी सुसाइड जो नोट है वो भी नहीं था, और वो खुदकुशी साबित हो गई कि उन्होंने खुदकुशी की है, बिना किसी प्रेशर, बिना ये दबाव के। किसी ने दबाव नहीं डाला है। हालांकि उनके हालात कुछ इस तरह के हो सकते थे जिनकी वजह से, लेकिन पूरे मीडिया उस पर लगा हुआ था। और बात के शायद आपने देखा होगा कि कई सारे न्यूज चैनल ने माफी भी मांगी थी। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो देख सकते हैं। हमने अपने प्रसारण में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्टिंग संबंधित दिशा निर्देशों के क्लॉज बी, जिसके मुताबिक रिपोर्टिंग दर्शकों में सनसनी अथवा बेवजह डर, घबराहट पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। इंडिया टीवी इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमसे रिपोर्टिंग के तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3.6 का उल्लंघन हुआ है। आज तक इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमने कुछ टैगलाइंस ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत जिंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो गए, सुशांत इतने अशांत कैसे का प्रयोग किया, हमसे रिपोर्टिंग के तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3.6 और 3.1 का उल्लंघन हुआ है। आपने देख लिया, कई सारे न्यूज चैनल में माफी भी मांगी। अब यहाँ पे अर्नब गोस्वामी ने जो किया है
मीडिया में बैठ के, न्यूज़ चैनल में बैठ के, शायद इसकी वजह से कई सारे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से उनके लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं और बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं कि शायद अर्नब गोस्वामी ने ये किया है उसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, या टीवी चैनल में बैठ के जो हिंदू मुस्लिम कराते थे, जो उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साध रहे थे, जो संजय राउत के ऊपर निशाना साध रहे थे, सलमान खान के ऊपर, इसकी वजह से शायद मुंबई महाराष्ट्र ने इनके ऊपर इस तरह का एक्शन लिया है। तो फिलहाल ये 2018 का मामला है, 2018 का मामला फिर से ओपन किया गया है जो क्लोज कर दिया गया था। तो न्याय की तरफ से, न्यायालय की तरफ से इस बात को साबित करने के लिए पुलिस को बोला गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो इस बात को सबूत के साथ में उनके सामने रखा जाए कि वाकई में क्या अर्नब गोस्वामी ही हैं वो शख्स जिनकी वजह से अन्वय नायक जो इंटीरियर डिज़ाइनर थे जिनको सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ा। तो अगर ये साबित हो जाता है तो आईपीसी की धारा 306 और 34 के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि उनके साथ जो लोग थे वो भी अंदर जाएंगे और उनकी भी सज़ा जो है 10 साल तक हो सकती है। अर्नब गोस्वामी की सज़ा बढ़ा दी जा सकती है। फिलहाल 14 दिन की हिरासत में है। तो आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर ज़रूर मेंशन करें अपनी राय और बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।